नमस्कार, मैं हूं अंकुर शर्मा और प्रादेशिक खबरों में आप सभी का स्वागत है। कैथल जिले के गांव कमालपुर के किसानों ने बिजली पानी को लेकर जिला सचिवालय में जमकर प्रदर्शन किया। किसानों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रशासन से मांग की कि लगभग 2 महीने से किसानों के खेतों में बिजली की सप्लाई सुचारू रूप से न आने के कारण उनके ट्यूबवेल नहीं चल पाते, जिसके कारण उनकी कपास के धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। किसानों की फसल बर्बाद होने से किसान आत्महत्या करने पर फिर से मजबूर हो जाएगा। किसानों ने प्रशासन को चेतावनी भी दी, यदि उनके खेतों में बिजली सप्लाई नहीं मिली तो वो सड़कों पर उतरने पर मजबूर हो जाएंगे। जब तक 300-400 के करीब लाइट नहीं पहुंची तब तक वो नहीं चलती मोटर। अगर 150 से चलेगी तो जमींदारों की काफ़ी मोटर सड़ चुकी है। उस पर भी 3-4 हज़ार में मोटर बनती है। इंसान जमींदार पर बहुत बोझ है। कहाँ से लाओ, ना जीरी का रेट रहा ना कुछ हो। तेल तक नहर का भी हमारी समस्या, इसकी भी समस्या साथ में। नहर का भी हमें पानी तेल तक नहीं पहुँचता। 10 आज तक हमारा जो खोली माइनर है उसमें आज तक तेल पर पानी नहीं पहुंचा संडील तक। हमारी सबसे ज़रूरी मांग है। अच्छा, ये जो तार है, तार भी बहुत पुराने हो चुके हैं। हमारे 20 साल तार लगे हुए। इन्होंने आश्वासन दिया, भैया आप कल साहब से मिलो, एसडीओ के पास जाते हैं, एक्शन के पास जाओ। एक्शन के पास जाते हैं, भैया हम तुम्हारी मांग पूरी करेंगे एससी के पास। तो यही कहते हैं बार बार, आश्वासन यही है उनका। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हमारी फसलें सूख चुकी है। एक हमारी फसलों का सरकार से यही भी हमारे साथ में मुआवजा मिला जाए। जो भी हमारी बाड़ी नरमा है खत्म हो चुकी है, उसका हमारे सरकार से यही हमारी प्रार्थना है कि उसका भी मुआवजा हमें मिला जाए। तो मांग पूरी है। तो इससे भी हमें और भी संघर्ष करने के लिए तैयार है, सड़क पर आने के लिए भी तैयार है, हम मरने के भी लिए तैयार हैं। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी किसी न किसी कमियों के कारण हमेशा से चर्चा में रहा है। ऐसा ही आज भी यमुनानगर जगाधरी में इसी यूनिवर्सिटी के खिलाफ कॉलेज की लड़कियों ने जोरदार हंगामा किया और जमकर नारेबाजी की। क्यों, एक खास रिपोर्ट। परसों हम यूनिवर्सिटी गए थे, वहाँ पर हमें 3 घंटे पूरा घुमाया गया है। कभी कहते हैं 415 में जाओ, 416 में जाओ, 411 में जाओ। जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे हर कोई सर बैठा होता है। वहाँ वो किसी से ही बात करते कहते ये सिस्टम हमारे हाथ में नहीं है। एकदम रजिस्टर के पास गए, उन्होंने भी ऐसे अपने हाथ खड़े कर चुके हैं, लेकिन सिस्टम में हमारे हाथ में नहीं है। हम ये पूछना चाहते हैं कि जब उनके पास है ही कुछ नहीं तो कुरुक्षेत्र में बैठे किस लिए हैं? वो यूनिवर्सिटी में किस लिए बैठे? फीस किससे ले रहे हैं? वो बच्चों की कमाई से ले रहे हैं ना। हम माँ बाप गरीब हैं, करते हैं कमाई सर, पर सारी फीस यहाँ पे भर देते हैं, सारा यहाँ लुटा देते हैं। हम कहाँ से अफोर्ड करेंगे फीस? रिपेयर के कहाँ से फॉर्म अफोर्ड करें? और हमें बोलते 300 रुपए में रिवोल्यूशन का फॉर्म भरो, आपकी मार्कशीट यहाँ पे खोल दी जाएगी और आपको पास कर दिया जाएगा। उन्होंने रिवोल्यूशन का नाम लेकर 300 रुपए सर हमसे रिश्वत मांगे। हम तो इसको रिश्वत बोलेंगे 30 लड़कियां गई थी, 30 को 2 से गुना कर दो, क्योंकि हर किसी की 2 में सप्ली आती है। हमने वहाँ पर अपना एस्टिमेट लगा लिया था 1,80,000 रुपए वो डायरेक्ट कमाना चाहता था सर हमसे। एक्चुअली बच्चों की कॉलेज के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट नहीं है। उनको यूनिवर्सिटी के जो रिजल्ट डिक्लेयर किए उससे वो ज़्यादा परेशान है। क्या दिक्कत क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं? उनको यही लग रहा है कि रिजल्ट में जो हमारी कंपार्टमेंट्स आई हैं वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और उनके कंपार्टमेंट्स हैं, इस वजह से फीस बढ़ाने का कोई मामला नहीं है। किसी बच्चे ने कोई कंप्लेंट नहीं की। फीस हमारी एज इट इज़ है जो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है। वो 400 वो जो है 750 रुपये यूनिवर्सिटी ने किया है। मतलब यूनिवर्सिटी की इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि रीअपियर एग्जामिनेशन की जो फीस है वो 750 है।
तो यूनिवर्सिटी के जब आई इंस्ट्रक्शंस तभी उसके अकॉर्डिंग ही हमने बढ़ाई है, और ये लेटर हम बच्चों को दिखा चुके हैं जो यूनिवर्सिटी से आई है। वो रिजल्ट की भी दोबारा मांग कर रहे हैं, रिजल्ट गलत निकाला गया है या जो भी किया। तो इट इज द यूनिवर्सिटी हु हैज टू डिसाइड, वी स्टैंड नोवेयर इन दिस। तो अपने कॉलेज का रिजल्ट कैसा आया, क्या कहना चाहिए? कॉलेज का रिजल्ट एक्चुअली क्या है कि कुछ सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट्स, इंग्लिश में कंपार्टमेंट है, हिंदी में कंपार्टमेंट आना जो है ना, बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा परेशान इसलिए हो गए कि उन्हें लगता था हिंदी जो है इट इज़ इजी सब्जेक्ट और इसमें कंपार्टमेंट्स पहले कम आया करती थी। पहले की अपेक्षा इस साल हिंदी में कंपार्टमेंट आई। इन बच्चों ने कल हमें रिप्रेजेंटेशन लिख कर के दी थी, वो रिप्रेजेंटेशन हमने यूनिवर्सिटी में कल ही फॉरवर्ड कर दी थी और ये बच्चों को बता भी दिया था। अब अगला कदम क्या है आपका, क्योंकि सारे बच्चे कॉलेज के बाहर हैं? बच्चे क्लासेस लगाएंगे, बच्चे मान गए हैं, बच्चों को लग रहा है कि आगे यूनिवर्सिटी अब डिसाइड करेगी। अगर बच्चे मान गए, पुलिस प्रशासन क्यों इतना आया हुआ है? कहाँ पुलिस प्रशासन तो चला। प्लान तो हमारा ये है, जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आएगा हम हड़ताल बंद नहीं करेंगे, ये हमारा आगे का प्लान। और अगर कंट्रोलर हमें ये कहता है ना तुम्हारे में इतनी पावर नहीं है, तो अब हम उनको अपनी पावर दिखाएंगे कि अगर यूथ अपना कि एक चाय बेचने वाले को प्राइम मिनिस्टर बना सकता है तो तुम्हारी कुर्सी यूथ के सामने कुछ नहीं है। अगर स्टूडेंट है तो टीचर है, अगर स्टूडेंट नहीं तो टीचर भी नहीं होंगे, ये हमारा बस। फीस यहाँ पे पहले पेपर जो यूनिवर्सिटी फीस थी वो 450 थी, वो 750 कर दी गई है यहाँ पे फीस। और जो यहाँ के प्रिंसिपल है वो कभी कोई लेटर, कभी कुछ यूनिवर्सिटी में कभी कुछ नहीं जाता यहाँ से, हमेशा फर्स्ट ईयर से लेके और आज फाइनल ईयर तक बच्चों की इंग्लिश, हिंदी और मैथ में रिया रही है। हमारी डिमांड ये है कि हमने यहाँ से फीस कम करवानी है सबसे पहली बात, और जो यूनिवर्सिटी का फॉर्म है 750 का भर जा रहा हो, हम 450 से ऊपर नहीं भर सकते हैं। जो हमारी रिया रही है हम नहीं चाहते कि हमारी दोबारा से रिया और दोबारा से रिजल्ट चाहिए हमें इसका। और प्रदेश भर में विश्वकर्मा का आयोजन किया गया। राजधानी दिल्ली के कपसेडा में विश्वकर्मा एकता बाइक रैली का भी आयोजन किया गया। इसमें मिस दिल्ली 2011 की विजेता हिमानी शर्मा ने जनता से अपील की कि बेटी को पैदा होने दे। आज मैं कहना चाहूँगी विश्वकर्मा समाज ने मेरे को इतना बड़ा मौका दिया यहाँ पे आने का, इनके साथ मुझे समय बिताने का टाइम दिया, और मैं चाहती हूँ कि पहले भी और अभी भी मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं भी अपने समाज को और आगे लेके आऊँ। और मोगा के थाना अजीतवाल में राजकुमार वेरका पहुंचे, जिन्होंने गांव धूलकोट की रहने वाली रेप पीड़िता लड़की मनप्रीत कौर का हाल जाना अथवा आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का हुक्म भी जारी किया। सात 9/2015 को दर्ज हुआ था जो मुकदमा। इसमें नाबालिग लड़की है, करीब 15 साल की लड़की है। इसको गांव का एक लड़का बलविंदर सिंह, जो इनिशियल स्टेटमेंट में पता चला है वो लेकर गांव से लेकर चला गया था, और कल इसको हमने शाम को इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। अभी लड़की की पूछताछ से आगे कोई और दोषी होगा तो उसका पता चल जाएगा। इट इज़ गैंग रेप? नो, ऐसी अभी कोई बात सामने नजर नहीं आई, लेकिन छानबीन के बाद अगर पता चला कि इसके साथ कोई और लड़का भी है। कंप्लेनेंट कह रही है कि 2 लोगों ने रेप किया है। अभी उससे जांच चल रही है, अभी कल ही उनको लड़के को गिरफ्तार किया है। जांच के बाद अगर गैंग रेप हुआ
तो उसी सेक्शन के तहत कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल किन सेक्शंस के दिन केस रजिस्टर्ड किया गया है? अभी इन पर 363, 366 और SC/ST एक्ट के तहत दर्ज किया गया है, लेकिन अभी इनकी जो पूछताछ होगी उसके बाद आगे जो सेक्शन होगा वो उस पर लगा दिया जाएगा। कंप्लेनेंट ने क्या बताया कि लड़की को कैसे उठा के लेके गए वो? कंप्लेंट अभी लड़की से पूछताछ चल रही है जी, उसके बाद सारी बात सामने आएगी। उसका कहना है कुछ चीज़ सुंघा के इसको लेके गए कहीं बाहर आउटसाइड। मैं बता रहा हूँ ना, अभी पूछताछ चल रही है, अगर ऐसी बात सामने आई तो फिर ऐसे ही सेक्शन का इसमें इजाफा कर दिया जाएगा। वेरका जी आ जाए थे, वो क्या अमेंडमेंट करवा के गए हैं? उसमें उन्होंने एक जो बच्चों के शोषण का एक्ट है उसके बारे में उन्होंने बताया था, वो उसमें ऐड कर दिया गया। जी मैंने 2 ताने वाले मुंडे करनेप करके ले गए तो इस बाद ना मेरा उत्थे जाके रेप कर किया सी। इस बाद मैं अपने घरदिਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਤੇ मैंने पुलिस कंप्लेंट कर दी। कौन लोग ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈ? जी ताने वाले ਸੀਗੇ ਪਿੰਡੋਂ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ? बाहर नहीं करे आगे ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁੰਘਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਗਏ? जी संघर्ष लगे ठीक है, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਕਦੋਂ ਆਇਆ? जी उधर से बहुत दूर चले गए। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? जी पुलिस ने कार्रवाई की है। ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ? सख्त तो सख्त सजा जी इन्होंने सख्त को किडनैप करके 3 लोग ले गए और उनके साथ रेप हुआ। 2 लोगों ने रेप किया है और 10 दिन के बाद पुलिस ने मुजरिम को गिरफ्तार किया है। मैंने दूसरे मुजरिम को भी फौरी तौर पे गिरफ्तार करने के लिए कहा है। और दूसरा यह है कि जो भी उनके खिलाफ सेक्शन बनते हैं उन सेक्शनों के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और ख़ास करके मुझे इस बात के लिए दुख है कि पंजाब में ये केसेस बढ़ रहे हैं और इसकी तादाद बहुत बड़ी है। हर वीक में, एक वीक में 10 केस एक हफ्ते में रेप के केस हो रहे हैं। तो इसके लिए सख्ती की ज़रूरत है और मैंने कहा है कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाएंगे और फौरी तौर पे, ताकि इनको रिलीफ मिल सके और उनको सज़ा मिल सके। और ये केस के लिए आज मैंने पुलिस अधिकारियों को कहा है कि किसी भी मुजरिम को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो। डॉक्टर साहब इसमें क्या अमेंडमेंट करवाई आपने? जो FIR नॉन थी, देखिए उसमें एक 2012 का एक्ट है, ये माइनर चाइल्ड सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट है। ये जो 2012 है वो मैंने कहा, ये जो आसाराम बापू पे जो एक्ट लगा है यही एक्ट है। इस एक्ट में किसी भी तरह की जमानत नहीं है, किसी तरह की रिलीफ नहीं है, मुजरिम को सजा होती है और उसको अंदर ही रहना पड़ता है। झारखंड के कोरिया जिले का मूर्तिकार इन दिनों बहुत प्रचलित है। उसकी बनाई मूर्तियां देखते ही बनती हैं, लेकिन इसे बनाने वाले कलाकार को देखकर, उससे मिलकर आप हैरत में पड़ जाएंगे कि आखिर इसने इन हालातों में इतनी सुंदर मूर्ति कैसे बनाई। पर यह सच है कि 100% विकलांग सेहतराम की उंगलियां जब मिट्टी पर चलती हैं तो बनती हैं भव्य, आकर्षक और सुंदर मूर्तियां। देवी देवताओं की मूर्तियां सेहतराम की जिंदगी का गुजारा चलाती हैं। बनाने का ना, तो मूर्ति जिसे बाहर से आता रहा उसको देखता रहा, ध्यान से उसी से सीख गया। तो ये मिट्टी उट्टी कहाँ से? लोकल मिट्टी है, यहीं से ले आता हूँ, नदी के पास है। और किस किस चीज़ की मूर्ति बनाते हैं? गणेश जी का, दुर्गा जी का, सरस्वती, विश्वकर्मा, जितना भी दिव्य मूर्ति सब बना लेता हूँ इसी से। अभी सीजन है तो मूर्ति बना ले रहा हूँ, बाकी ये दुकान से तो नहीं मिलता है सर। यहाँ का है कि अभी 11 ठो यहाँ बनाया हूँ, इसमें भी 4-5 हज़ार रुपये मिल जाएगा मेरे को। और दुर्गा जी का 1-2 जगह का मिल जाएगा, उसमें 15-20 हज़ार रुपये मिल जाएगा।
तुम्हारे दोनों पैर काम नहीं करते? हाँ, एक हाथ काम नहीं करता। एक हाथ से ही इतना कुछ कर लेते हो? हाँ, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं होता। अब मांग तो विचार तो है कि कुछ कर लेता, लेकिन वही दौड़ धूप करने वाला कोई नहीं है ना। करती है क्या करती? ये मेरी पत्नी मिट्टी बनाने में सहयोग कर देती है और कुछ सामान न भरने में सहयोग करती है। जैसे कुछ लाना है तो ले आती है। ज्ञान का मंदिर कहा जाने वाला स्कूल का बना शिक्षा का व्यापार। जी हां, व्यापारियों का अड्डा बन चुका है ये स्कूल। मामला पलवल जिले के राशुलपुर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का है, जहां प्रिंसिपल के साथ मिलकर स्कूल के मिडिल हेड स्कूली बच्चों के पंखे चलाने तक की सप्लाई के पैसे लेते हैं। की एप्लीकेशन ले ली है और नियम अनुसार जो भी कार्रवाई होगी वो जरूर की। अगर ये मामले कहीं ना कहीं कुछ प्रतिशत इसमें सच्चाई पाई गई तो क्या कार्रवाई की जाएगी? जो सरकार के नियम अनुसार जो कार्रवाई बनती है जरूर की जाएगी। सर, आपने शिक्षा विभाग जैसे पवित्र विभाग में ऐसे संगीन आरोप लगाए, क्या कहना है आपका? जो सत्य है मैंने वो कहा है। अगर आरोपों की बात की जाए तो आपने क्या क्या आरोप लगाए हैं अपनी शिकायत में? एक 9th क्लास के बच्चे हैं, उनसे 30 रुपये इनरोलमेंट लेनी है, जो बोर्ड की फ़ीस है 200 रुपये लिए जा रहे हैं जी। और एक बच्चों से 100 रुपये पंखे चलाने के बाद जनरेटर सेट चालू किया जाएगा, इसलिए उनके 100 रुपये उनसे लिए हैं। और कई क्लासों में तो पंखों को हिलाया तक भी नहीं गया है। तो पंखे चलाने के लिए तो गवर्नमेंट जनरेटर का तेल वगैरह भी देती है। ये तो आप उनसे जाकर पूछें। कौन कौन लेते हैं ये पैसे? हमारे जो इंचार्ज हैं वो हैं सतदेव शर्मा जी और मिडल हेड धारा सिंह जी। और क्या क्या आरोप लगाए हैं? बहुत सारे आरोप लगाए हैं, SC एक्ट वगैरह लगाना, जब किसी बात का अपवाद किया जाता है तो सीधी धमकी दी जाती है SC एक्ट लगाने की, क्योंकि वो जाति से हरिजन है। इससे पहले भी
ऐसा हुआ है। मेरे खिलाफ एडीसी ऑफिस में भी कंप्लेंट की गई है और चांदर थाने में मेरे नाम कंप्लेंट दर्ज है। आप कब से पीड़ित हैं इस समस्याओं से? लगभग 1.5 साल हो गया। मैंने कई बार विभाग को इसकी जानकारी दे दी, लेकिन विभाग इंटरली उनको सपोर्ट करता है। एक आरोप आप लगाया है एलटीसी निकलवाने के 500 रुपये के हिसाब से। अभी हमारी एलटीसी निकली है पिछले इसी ब्लॉक ईयर में जी, तो 500 रुपये ये कह के लिया गया कि एलटीसी तब पास होगी जब 500 रुपये देंगे। मैंने 500 रुपये नहीं दिए, लेकिन बाद में कहा गया भाई हम आपके दिए आए, तो मैंने उनको 500 रुपये दिए। एक आरोप आपने और भी लगाया, यदि अतिरिक्त बिल बनता है तो उसके 200 से 300 रुपये लेते हैं, वो क्या है? एक्स्ट्रा किसी का मेडिकल बिल है या कोई और बिल बनता है तो उसके पैसे अलग अध्यापक से लिए जाते हैं। मैं एक जानकारी और आपसे चाहूँगा कि पलवल जिले में आप कब से कार्यरत हैं? मैं 13 साल से, 2-1-3 को मेरी पहली ज्वाइनिंग रसूलपुर में है, मैं तब से कार्यरत हूँ। और ये जो घपले चल रहे हैं कब से आपके संज्ञान में है? लगभग 2 साल से। अब जब से ही इनकी शिकायतें लगा रहे हैं? मेरी ऑफिस में मैंने पहले भी शिकायत की हुई है। क्या कहते हैं विभागीय अधिकारी? विभाग बस ऐसे ही दबा देता है। अभी बीईओ साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कार्रवाई की जाएगी। देखते हैं, उम्मीद करते हैं सर से। पहले भी ऐसे आश्वासन मिले आप? हाँ मिले हैं। उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कितनी सच्चाई इसमें? बहुत ज़्यादा है। हम पैसे 100 रुपये लेकर, और हमारे 10th क्लास लड़कियों के पंखा भी नहीं चल रहा। चले भी नहीं है फिर भी 100 रुपये ले लिए। आपसे एनरोलमेंट के पैसे भी कितने लिए थे? 200। 30 रुपये फीस है, फिर 200 रुपये कैसे लिए गए? वो 9th में लिए गवर्नमेंट के 200 रुपये। तो कभी शिकायत की इस बारे में अधिकारियों से? नहीं कर पाए। तो आपसे क्या 100 रुपये पंखे चलाने का चार्ज लिया है मास्टर ने? दिया है। और एनरोलमेंट 200 रुपये लिए थे। कब लिए थे? 9th में। 9th में लिए। तो पंखे चल पाए क्या उसके बाद? बाकी तो सब हिसाब से चालू, लेकिन जो ये लड़की वाले हैं वो नहीं चले। पंखे चले ही नहीं, लेकिन 100 रुपये ले भी लिए। क्या कहना है इस बारे में? हमारा ये कहना है कि 2 पंखे चलवाए जाएँ। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। सरकारी स्कूलों में जो पैसे लिए जा रहे हैं पंखे चलाने के लिए, तो आप 10वीं क्लास के छात्र हैं, तो कहीं ना कहीं गलत कहा जा सकता है इसे? नहीं। 100 रुपये हमसे बोला था कि जनरेटर बनवाने के लिए ले रहे हैं और पंखे चलवाएंगे हम आपके, तो वो अभी तक तो हमारी क्लास के तो बने ही नहीं है। जून से मई से ख़राब है वो, 29-30 मई से, और अभी तक नहीं बने। हम बोल रहे थे फिर भी नहीं बने, और हमसे 200 रुपये 9th में लिए थे इनरोलमेंट के। तो पूरी गर्मी निकल गई, फिर कैसे गुजारा किया आपने? हम गर्मियों में हमने बोला था प्रिंसिपल सर से, सारे सर से बोला था, लेकिन किसी ने बनवाए। वो क्या कहा था आपसे उन्होंने कलेक्टर? क्या कहा था कि बनवा देंगे, लेकिन बनवाए नहीं अभी तक। तो आपसे एनरोलमेंट के कितने पैसे लिए गए हैं? 200। सभी बच्चों से लिए हैं? अगर ऐसी बात है तो इंक्वायरी हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया जाएगा, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी। शिकायत कर्ता के आरोप हैं कि वो 2 साल से न्याय के लिए भटक रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके ना आज तक न्याय नहीं मिला। नहीं, शिकायतकर्ता ने अगर ये कहा है न्याय नहीं मिला, तो मैं खुद 1-2 बार गया हूँ स्कूल के अंदर, और मैंने जो उनके टीचरों के मन मुटाव थे वो भी ख़त्म करवाए हैं आपस में। मेरे तक ये बात नहीं आई है। अगर मन मुटाव था तो मुझे क्यों नहीं कहा अब तक? अभी उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कैमरे में कहा है कि हमने 100 रुपये लिए हैं, वो साल भर नहीं चलेंगे। इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो कोई अगर ऐसा कहा है तो गलत कहा है, इसकी इंक्वायरी हो जाएगी। और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले RKSD कॉलेज के छात्रों ने फीस वृद्धि के विरोध में कैथल के मुख्य पिहोवा चौक पर जाम लगाया और सरकार विरोधी नारे भी लगाए। देखिए, ऐसा कि ये बच्चे पिछले कुछ दिनों से इस बात को लेकर अपना रोष प्रकट कर रहे हैं कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने इनका जो रीअपियर का है उसका जो फीस था, रेगुलर फीस था, उससे डबल पता नहीं ट्रिपल के करीब बढ़ा दिया है।
पहले बताते हैं 500 रुपये तो आप 1200 या 1500 के करीब कर दिया है, जो कि ज़्यादा है जो ये लोग बता रहे हैं। और फीसों में भी काफ़ी भारी बढ़ोतरी की है जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी प्रशासन है, तो उसी बात को लेकर अपना रोष प्रकट कर रहे हैं कि भाई हमारी जो ये जो सभी बच्चे देहात से हैं, गरीब घरों से बच्चे जो ये बता रहे हैं और कहते हैं कि हम इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो हमारी बात सिविल प्रशासन जो कैथल है उसके माध्यम से वीसी कुरुक्षेत्र को हमारी ये बात पहुंचाई जाए और हमारी समस्या का समाधान किया जाए, जो भी फीस बढ़ाएगी उसको वापस लिया जाए, ये लोग बता रहे हैं। प्रदर्शन में शांतिपूर्ण रहा? हाँ, शांतिपूर्ण रहा, ऐसी बात। जो सर ये लगातार यूनिवर्सिटी फीस से बढ़ा रही है रिपेयर की, और दूसरा जो बी और बी.कॉम का भी रिजल्ट आया 4th सेम का, उसमें 80% नेगेटिव रिजल्ट है। ऐसा नहीं है कि हरियाणा के पूरा कॉलेजों का रिजल्ट हर बार यूनिवर्सिटी ऐसा ही निकाल रही है, कई यूनिवर्सिटी का इतिहास है, हर बार रिजल्ट में धांधली कर रही है। अब की बार 2-3 दिन पहले हमने न्यूज़पेपर में भी देखा था कि आंसर सीट में ऊपरली सीट और किसी की है और अंदर उसमें पेज और किसी के लगा रखे हैं, तो हर बार धांधली कर रही है। हम रिजल्ट की बात करें तो 35 और 40 वाला बच्चा पास कर रखा है, जिसे 65-70 नंबर आ रहे वो बच्चा पास कर रखा है, फेल कर रखा है। तो फीसों को लेकर आपकी क्या मांगे हैं? फीसें हमारी है जो यूनिवर्सिटी ने बढ़ाई है, हम चाहते हैं कि उनको वापस किया जाए जल्द से जल्द। अगर वापस नहीं कहेगी तो आने वाले दिनों में हम आंदोलन और तेज करेंगे। एक तो जो सरकार है लगातार किसी भी विभाग के अंदर गलत नीतियाँ लेके आ रही हैं। बात करूं शिक्षा के अंदर तो लगातार ऐसे बिल लेके आ रही हैं जो विद्यार्थियों में बिल्कुल विरोधी हैं। हमारी बात करूं तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो रिपेयर की फीसें यूनिवर्सिटी ने डबल कर दी है। पिछली बात करूं पीएचडी की जो फीस थी वो 8,000 रुपये पर ईयर लगती थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया। लेकिन लगातार ऐसे हमले विद्यार्थियों के ऊपर होने लग रहे हैं। एक तरफ सरकार कह रही है कि सबको शिक्षा सबको रोजगार, लेकिन सरकार उनके विरोधी बिल लेके आ रही है, ऐसी नीतियाँ लेके आ रही हैं जो विद्यार्थियों को बिल्कुल विरोधी है। हम उन्हीं का प्रदर्शन करते हुए कल कर्मिक भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। 24 घंटे की हड़ताल आज हमारी पूरी हुई और प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि इन मांगों को सुना जाए और इन समस्याओं का जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाए। अभी पिछले काफ़ी लंबे टाइम से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेज आते हैं सब कॉलेजों की फ़ीस बढ़ा दी रही है, पेड की, प्राइवेट की और दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज़ की। लगभग 2 से 3 गुना तक फीसों की वृद्धि पूरे हरियाणा के अंदर जो कॉलेज है उसके अंदर कर दी है। इसके विरोध के अंदर लंबे टाइम से आंदोलन चल रहा है। 2 तारीख को विद्यार्थियों ने हड़ताल करी थी, 10 तारीख को यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट हुआ और 14 तक का टाइम दिया प्रशासन ने। और इस बात को लेकर कल 15 तारीख से हंगर स्ट्राइक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर शुरू हो चुके हैं 3 दिन से। और कल यहाँ कैथल आरकेएसडी कॉलेज में विद्यार्थियों ने हंगर स्ट्राइक शुरू की, जो भी खत्म की है। मुख्य रूप से 2-3 चीज़ों को लेकर हड़ताल चल रही है, प्रदर्शन चल रहा है कि तमाम की तमाम जो रिपेयर की फीसें हैं इसको वापस किया जाए। एक तरफ हरियाणा के अंदर पूरे हरियाणा में फसलें खराब हो चुकी हैं, विद्यार्थियों के पास फीस देने के लिए पैसा नहीं, दूसरी तरफ फीसें 2 से 3 गुना बढ़ा के एक बड़ी मार प्रशासन विद्यार्थियों पर कर रहा है। तो ये पूरी फीस वापस हो, इस बात को लेके। और दूसरी तरफ अभी जो रिजल्ट घोषित कर रहा है प्रशासन, तमाम के तमाम रिजल्ट्स के अंदर भारी धांधलेबाजी यूनिवर्सिटी के अंदर चल रही है और पूरी क्लासों के अंदर की मास रिपेयर दी जा रही है। एक रूप से यूनिवर्सिटी जो सेंटर है एजुकेशन सेंटर की बजाय अब लूटा केंद्र बनते जा रहे हैं। एक तरफ तमाम विद्यार्थियों की री दी जा रही है, दूसरी तरफ री के माध्यम से यूनिवर्सिटी प्रशासन फीस बढ़ा के विद्यार्थियों से एक बड़ी फीस की लूट करना चाहता है। इसके विरोध के अंदर मुख्य रूप से इन 2 मांगों को लेकर पूरे हरियाणा के अंदर विद्यार्थी हड़ताल कर रहे, सड़कों के ऊपर है, इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। तो अभी आपके एसडीएम साहब से बात हुई, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने इतनी बात की कि उनके बस की बात नहीं है। अभी वो दोनों चीज़ें अपने बिहाफ पे वो यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर को लिख के देंगे और अपना ज्ञापन यहाँ भेज देंगे, इतना आश्वासन दिया है। इस बात को लेकर अभी हम पूरे हरियाणा के अंदर जो अभियान चल रहा है, कल 18 तारीख को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ऑफिस का घेराव कर रहे हैं। तमाम कॉलेजेस के विद्यार्थियों को मिलाकर यूनिवर्सिटी के अंदर हड़ताल करके तमाम छात्र संगठनों को अंदर शामिल कर रहे हैं। तो कल 18 तारीख को यूनिवर्सिटी वीसी ऑफिस का घेराव करें। और प्रादेशिक खबरों फिलहाल इतना। Here's an attack from Puma.